नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस का समग्र बिहार अवलोकन है, ये चौथा संस्करण है इस बुक का। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसका हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो तीसरे वाले संस्करण में मैंने कंप्लीट करवा दिया था। हिस्ट्री सामान्य तौर पर बिहार स्पेशल का आसान है और वही कंटेंट है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो आप प्लेलिस्ट में दृष्टि बिहार समग्र नाम से प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री वगैरह आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने इसका ज्योग्राफी भी करवाया था, लेकिन ज्योग्राफी मैं फिर से करवा दूंगा क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े से कठिन आते हैं और बच्चों को दिक्कत आती है उसमें। बिहार स्पेशल हिस्ट्री में तो दिक्कत नहीं आती है, तो वहाँ से आप उसको हिस्ट्री को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और आज शुरू से शुरू करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करेंगे और बेसिक से डिटेल से समझाऊंगा मैं आपको। बिहार स्पेशल से बहुत सारे सवाल आते हैं, बिना उसके आप पीटी पास कर ही नहीं सकते हैं बीपीएससी का। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। सब्सक्राइब बटन के बगल में ही यूट्यूब पर ही आपको चैनल को ज्वाइन करने का बटन आ रहा होगा। जैसे 199 पर मंथ के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस बुक का जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा। ज्वाइन करने के बाद मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। फ्री में तो नहीं होगा, ज्वाइन करने को आप कॉस्ट देंगे, उसके बाद मैं ये बुक आपको अवेलेबल करवा दूँगा। और जो मैं पढ़ाऊँगा उसी हिसाब से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। शुरू से शुरू करते हैं। और अगर आप ज्वाइन करते हैं चैनल तो आपको टेस्ट से पहले पीडीएफ मिल जाएगा। टेस्ट का जो भी टेस्ट मैं करवाऊँगा उससे पहले उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बिहार का मैप है। मैप देखकर ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले। एग्ज़ाम में कई सारे सवाल मैप से पूछे जाते हैं, 3 से 4 सवाल मैप से पूछे जाते हैं जो आसान होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे मैप पर तो 3 से 4 सवाल आपको बोनस के तौर पर मिल जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं लगेगा। जैसे इस बार ही पूछा गया, नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगने वाले ज़िले कितने होते हैं। इसी तरह कुछ सवाल था ज्योग्राफी में, जहाँ वो बहुत सारे लोग उसका भी आंसर गलत कराए थे। ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा सा मैप को ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक आपको मिल जाएगा, नेपाल से याद करने का ट्रिक भी बना रखा है मैंने। शॉर्ट वीडियो में जाएंगे तो बिहार के मैपिंग का ट्रिक आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश से ये ज़िले लगते हैं, ये झारखंड से लगने वाले ज़िले हैं। ये ऊपर के 3 ज़िले मात्र हैं जो पश्चिम बंगाल सीमा लगाते हैं। भागलपुर की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है, इसका भी ध्यान रखेंगे। नेपाल से कितने लगते हैं, यूपी से कितने लगते हैं और आपका झारखंड से कितने लगते हैं। किसी को कोई ट्रिक पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे मैंने ट्रिक बताया हुआ है, शॉर्ट वीडियो में आपका जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, राज्य का नाम क्या है, बिहार है। यह नाम इस क्षेत्र में बौद्ध बिहार मराठों की अधिकता के कारण पड़ा था। बौद्ध भिक्षु जहाँ पर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है, विहार। और इसी से बाद में जाकर नाम क्या पड़ गया, बिहार नाम पड़ गया। ओके, विदित हो कि प्राचीन समय में यह क्षेत्र बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इस डेट को ध्यान में रखेंगे, कई बार बीपीएससी ने पूछ लिया है ऐसे ही, और इसमें भी लोग गलत कराते हैं। राज्य की राजधानी, देखिए अलग अलग समय पर अलग अलग राजधानी रहा है इसका, तो इसलिए ध्यान में रखेंगे इसको। पटना प्राचीन समय पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद आदि इसके अन्य नाम थे। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष, 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित है बोधि वृक्ष, और वही राजकीय चिन्ह है। राज्य की भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है। बहुत ही बड़ी विडंबना है कि बिहार की एक भाषा मैथिली को भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया है, लेकिन बिहार की सरकार जो है वो उर्दू को दूसरी भाषा मानती है, लेकिन मैथिली को दूसरी भाषा नहीं मानती है। उर्दू को भी मानिए, मुझे कोई धर्म और किसी भाषा किसी से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मैथिली जैसी भाषा को आपने स्थान नहीं दिया है, जो बिहार की एकमात्र भाषा है जिसको संविधान में जगह दिया गया है। अगला कौन सा है, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पुष्प है गेंदा मैरीगोल्ड, राजकीय मछली है मांगुर, राजकीय पशु है बैल अपना, और राज्य गीत कौन से है, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। ये क्या है, राज्य की गीत है। एक बार पूछा गया है ये बीपीएससी में, इसलिए ध्यान में रखेंगे इसको। राज्य की प्रार्थना क्या है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ये राज्य की प्रार्थना है। राजकीय खेल कौन सा है, तो कबड्डी है अपने यहाँ का राजकीय खेल। राजकीय वाले जो चीज़ें होती हैं उनसे जुड़े हुए सवाल पहले बीपीएससी में अधिक पूछे जाते थे, अब इनकी संख्या कम जरूर हो गई है, लेकिन अभी भी घुमाकर थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो 24 डिग्री 20-10 से लेकर 27 डिग्री 31-15 तक उत्तरी अक्षांश। और आपका देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देखिए इस विस्तार को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है देशांतर का विस्तार। पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है इसको देशांतर का विस्तार कहा जाता है, और उत्तर दक्षिण का जो बिहार राज्य का विस्तार है इसको अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, बचपन में भी पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ा होगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। 88 डिग्री 17 मिनट 40 से पूर्वी देशांतर के मध्य से लेकर आपको 83 19 50 से लेकर 88 तक में देशांतर
देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट तक लगभग में आपका अक्षांशीय विस्तार है। उत्तर दक्षिण अक्षांश होता है, पूरब पश्चिम आपका देशांतरीय विस्तार होता है। राज्य का क्षेत्रफल क्या है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12th पोजीशन पर है राज्य के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का अगर हम ले दें तो 2.86% है, 2.86% है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 483 है। यानी कि उत्तर से दक्षिण आपको 345 किलोमीटर पार चलना पड़ेगा बिहार को पूरा पार करने के लिए, और आपका पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर चलना पड़ेगा। पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो अधिक है उत्तर दक्षिण के कंपेयर में। ओके, राज्य के सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल है पूर्व में, ये बिहार राज्य है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ झारखंड है और यहाँ उत्तर प्रदेश है। ओके, अगला कौन सा है, राज्य की सीमा से लगा देश कौन सा है, तो नेपाल है उत्तर में। नेपाल की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं, यहीं से आप सवाल बनने आपका शुरू हो जाएंगे। कुल 7 जिले लगते हैं नेपाल से। कौन कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ओके, एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ। 7 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसको ध्यान में रखेंगे ऐसे ही क्रम वाइज में। उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन कौन से जिले लगते हैं, तो कुल 8 जिले लगते हैं जो इस बार बीपीएससी में पूछा गया था। रोहतास सबसे शुरू में, फिर कैमूर, फिर बक्सर, फिर भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये कहाँ से लगते हैं, ये सभी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल के सीमा से लगे जिले कौन से हैं, तो 3 ही जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो हैं, ये तीनों के तीनों के पश्चिम बंगाल सीमा लगाते हैं। झारखंड की सीमा से कौन कौन लगते हैं, तो कुल 8 जिले हैं। भागलपुर शुरू कीजिएगा, भागलपुर से फिर बांका पर आ जाइए, फिर जमुई, फिर नवादा, फिर गया, फिर औरंगाबाद, फिर रोहतास, फिर कटिहार, ये सभी झारखंड की सीमा से लगते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगे 9 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं, 9 जिले हैं। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। आपको ये बताना है कि अरवल जिला को किस जिला में से काट के एक नया जिला बनाया गया है। नया जिला ऐसा नहीं कि आज बना है, कब बना है ये भी आपको बताना है, और किस जिला में से काट कर बनाया गया ये भी आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है आपका। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका शिवहर है। शिवहर कहाँ पर है, तो ये उत्तर बिहार में आपको देखने को मिल सकता है। सबसे उत्तरी जिला हो गया पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इनको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। सबसे उत्तरी पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी गया, सबसे पश्चिमी कैमूर और सबसे पूर्वी किशनगंज हो गया आपका। राज्य की जलवायु कौन सी है, तो मानसूनी है, ये तो आसान है। औसत वार्षिक वर्षा देखिए यहाँ पर लिखा 1205 मिलीमीटर, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो वैसे किशनगंज को बताया गया है, लेकिन आपके इकोनॉमिक सर्वे में पिछले साल अरवल डिस्ट्रिक्ट को बताया गया था सबसे कम वर्षा वाला जिला। और आपका ये भी ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में जो वर्षा है औसत वार्षिक वर्षा, उसका नया आंकड़े भी आते हैं, तो उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। वैसे औसत वर्षा 1205 मिलीमीटर के लगभग में होती है और सामान्य तौर पर सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में ही होती है। और न्यूनतम वर्षा वाले जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इकोनॉमिक सर्वे में अरवल का भी नाम लिखा हुआ था, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया। सबसे गर्म स्थान गया है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है, लगभग में 53 मीटर के करीब में है। ओके, अगला क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए 2011 की जनगणना है ये, और यही अभी याद रखना है। मुझे भी पता है ये आंकड़ा गलत हो गया है। अब लगभग में 15 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 14-15 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या होनी चाहिए। लेकिन अभी नया आंकड़ा आया ही नहीं है, इसलिए एक बच्चा पूछ रहा था कि 2011 का जनगणना पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ना है, वहीं से सवाल आएंगे, एक सवाल से 2 सवाल तो गारंटेड ही पूछे जाते 2011 जनगणना से। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452। देश में तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है। दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र का है। तीसरा किसका है, तो अपने बिहार का है। बिहार और यूपी के बीच में महाराष्ट्र आ गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर बिहार और यूपी के बीच में महाराष्ट्र आ गया है, तो ऐसे ध्यान में रहेगा। पुरुष कितने अपने देश में, अपने राज्य में, तो 5,42,78,157, लगभग में 52.14% जो है वो अपने राज्य में पुरुष हैं। राज्य की कुल जनसंख्या महिलाएं कितनी है, तो 4,98,21,295, 47% करीब में महिलाएं हैं, 52% करीब में राज्य में पुरुष हैं। भारत की कुल जनसंख्या प्रतिशत अंश कितना है इसका, तो भारत की कुल जनसंख्या जो बताई गई 121 करोड़ 2011 की जनगणना के हिसाब से, उसके हिसाब से बिहार का उसमें 8.60% है।
कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है, तो तीसरा है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी हुई है बिहार में, तो 25.42% हुई है। देश में छठे स्थान पर है जनसंख्या वृद्धि के मामले में। 25.42% के दर से अपने देश में जनसंख्या बढ़ी है। 25.42% के दर से अपने राज्य में 2001 से 2011 के बीच में बढ़ी थी जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व व्यक्ति वर्ग के हिसाब से बताना है आपको कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1106 देश से पहला स्थान है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब आप मुझे बताइए, हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा कि बिहार का ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली बिहार का ज़्यादा होगा, क्योंकि बिहार मैदानी इलाका है। ओके, अगले पर चलते हैं हम लोग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना जिला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला। एक दिन मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन डाला कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, आगे कुछ सूरमा लड़ने के लिए कि सर पटना होगा। जनसंख्या घनत्व नहीं पूछा था मैंने, जनसंख्या घनत्व पूछा था मैंने, सर्वाधिक जनसंख्या नहीं पूछा था। जनसंख्या घनत्व अलग होता है, जनसंख्या अलग होता है। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या पटना जिला का है, 58 लाख जनसंख्या है। इजराइल की जनसंख्या से भी ज़्यादा है पटना की जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है आपका शेखपुरा, 6,36,342 है शेखपुरा की जनसंख्या। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई है, देखिए मधेपुरा है। यहाँ पर 2001 से 2011 के बीच में 31% से जनसंख्या बढ़ गई, यानी कि 2001 में अगर 100 लोग थे इस ज़िला में, तो 2011 में कितने लोग हो गए, 131 लोग हो गए। ये बहुत ही ज़्यादा हाई है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला आपका गोपालगंज है। गोपालगंज का भी न्यूनतम है, फिर भी 19% जनसंख्या बढ़ी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर है, जहाँ पर जन घनत्व सबसे ज़्यादा है। दरअसल में है क्या, शिवहर अभी आपने पढ़ा सबसे छोटा जिला है, लेकिन आबादी अधिक है, यानी कि यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में अधिक लोग रहेंगे, यानी कि टोटल ज़िले में बहुत सारे लोग रहेंगे, इसलिए जनघनत्व इसका ज़्यादा हो जाएगा। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर होगा, कैमूर देखिए, भभुआ, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका भी आ जाता है, तो जहाँ भी पहाड़ पठार आ जाते हैं वहाँ पर जनघनत्व क्या हो जाता है, लोगों का निवास कम हो जाता है। ओके, 488 पर व्यक्ति किलोमीटर के हिसाब से है। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा, सबसे ज़्यादा जीडीपी किस जिला का ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली पता ही होगा, अपने राज्य में जो अपनी राजधानी है उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा शहर तो है नहीं, तो पटना ज़िला जो है इसका सर्वाधिक आपका जीडीपी है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला, प्रति व्यक्ति के हिसाब सकल घरेलू उत्पाद जो है पर पर्सन जीडीपी के हिसाब से पटना है पहले पर, और सबसे कम है आपका शिवहर जिला का। तीसरे सबसे संपन्न जिले कौन से हैं, तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं। और 3 सबसे गरीब जिले कौन से हैं, तो सीतामढ़ी, अररिया और शिवहर हैं। जो सबसे गरीब जिले हैं उसमें सीतामढ़ी, अररिया और शिवहर मिलेगा आपको। ये तीनों के तीनों उत्तर बिहार के आपके मिलेंगे, और अररिया के बगल में ही है, सीतामढ़ी के बगल में ही है शिवहर, और थोड़ा सा हट के उधर कौन सा है, तो अररिया पर जाता है। तीनों के तीनों नेपाल के आस पड़ोस के ज़िले हैं और अत्यंत गरीब ज़िले हैं उत्तरी बिहार के। और तीनों आपका बेगूसराय जो है ये उत्तरी बिहार में आता है, बाकी मुंगेर दक्षिणी बिहार का है, और पटना भी दक्षिणी बिहार का है। साधारण साक्षरता दर 2011 के अनुसार से कितना है, तो देखिए अपने राज्य का साक्षरता दर है 61.80%, 61.80, और इसमें भी 71% पुरुष पढ़ते हैं अपने यहाँ, और अपने यहाँ महिलाओं को नहीं पढ़ने देते हैं, मात्र 51% महिलाएं पढ़ती हैं। 20% का अंतर है, ये सबसे ज़्यादा अंतर है देश में, 20% का अंतर है अपने देश में पुरुष और महिला का साक्षरता में अपने राज्य में। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है, 73% की साक्षरता है लगभग वहाँ पर। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है पूर्णिया है। पूर्णिया आपको उत्तर बिहार में बिल्कुल बंगाल के बॉर्डर के पास मिल जाएगा। 51.08% ही वहाँ पर साक्षरता है, बहुत ही कम साक्षरता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी रोहतास में ही है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी पूर्णिया में ही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो पुरुष और महिला दोनों सर्वाधिक रोहतास में ही है, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता आपका सहरसा जिले में मिल जाएगा, मात्र 41%। सारे खराब चीज़ों में देखना उत्तरी बिहार के ज़िले आपको टॉप करते दिखाई देंगे, और ख़ास तौर से कोसी बेल्ट के आसपास के ज़िले आपको ऊपर ही दिखाई देंगे। तो ये देखिएगा महिला साक्षरता न्यूनतम वाले में कौन सा है, तो सहरसा है आपका। ओके, लिंगानुपात महिलाएं प्रति पुरुष पर देखिए अब कितने हैं बिहार के, तो 918 है, यानी कि 82 पुरुष हैं उनको कुंवारे ही रहना पड़ेगा जीवन भर। तो यही है 918 लिंगानुपात अपने बिहार का, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं मात्र। ओके, अगला क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो गोपालगंज हो गया आपका, जहां पर 21 महिलाएं अधिक हैं। पुरुषों की जनसंख्या है 1000, तो महिलाओं की जनसंख्या 1021 है। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो मुंगेर है। इसकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है, 876 ही है मात्र 1000 पुरुषों पर मुंगेर की महिला आबादी।
अगला क्या है कि शिशु लिंगानुपात कितना है, ये आपका 65वीं यूपीएससी में पूछा गया था। 935 है शिशु लिंगानुपात, बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके बीच लिंगानुपात 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज है आपका, 971 है, किशनगंज है 971 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली का है, 904 ही है, वैशाली का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली का है, 904 ही है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 88.71% है ग्रामीण जनसंख्या बिहार में, और 11.29% है शहरी जनसंख्या। आपका अर्बन कितना है, तो 11.29 और 88.71 है आपका जो आपका 11.29 रूरल है, अर्बन है, और 88.71% आपका अर्बन जनसंख्या है। लेकिन एक चीज़ मैं यहीं पर बता देता हूँ, 67वीं यूपीएससी में सवाल पूछा गया कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बताइए कि बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी हो गई है, तो 15% के आसपास बिहार की शहरी जनसंख्या हो गई है। इकोनॉमिक सर्वे में नया डेटा बताया गया है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। वो इकोनॉमिक सर्वे फिर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें चेंज हो गया होगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है पटना, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपका शिवहर। शिवहर लगभग हर चीज़ में ही पिछड़ रहा है। शिवहर के कोई हैं तो कमेंट करके बताइए ऐसा भी क्या है उस ज़िले में भाई। देखिए अगला क्या है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पटना का है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत समस्तीपुर का है। समस्तीपुर का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है। जनसंख्या और जनसंख्या परसेंटेज में अंतर होता है, 100 में से कितने लोग वहाँ पर रहते हैं और कितने लोग वहाँ पर रहते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, तो पटना में है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा पटना में ही है, और न्यूनतम कहाँ पर है परसेंटेज के हिसाब से, समस्तीपुर में, और जनसंख्या के हिसाब से न्यूनतम कहाँ पर है, तो आपका शिवहर जिला में है। कुल जनसंख्या में एससी का परसेंटेज कितना है, तो राज्य में अगर आपके 100 लोग हैं तो उसमें से 15.9 लोग जो हैं ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, अगला कौन सा है कि सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या किस ज़िले में निवास करती है, ये गया ज़िले में निवास करती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या है गया ज़िले में। 13,34,351 एससी लोग रहते हैं वहाँ पर। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला, एससी परसेंटेज के हिसाब, देखिए जनसंख्या के हिसाब से भी गया टॉप पर है एससी का, और एससी परसेंटेज के हिसाब से भी गया ज़िला जो है ये टॉप पर है आपका। अगला क्या है, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, अब न्यूनतम एससी ज़िला कहाँ पर है, तो शिवहर में है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर न्यूनतम निकालेंगे आप लोग कि 100 लोग मान लीजिए किशनगंज में रह रहे हैं, उसमें से एससी लोग कितने हैं, तो मात्र वहाँ पर किशनगंज में 6.69% लोग। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला ज़िला किशनगंज है। प्रतिशत के हिसाब से एससी में न्यूनतम किशनगंज है, जनसंख्या के हिसाब से न्यूनतम में आपका शिवहर आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्या है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में पूछा गया आप लोगों से, तो ये 1.3 ही है परसेंटेज, यानी कि राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 1.3% लोग ही ट्राइब से बिलोंग करते हैं, आदिवासी लोग हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित मतलब ट्राइब लोग कहाँ पर रहते हैं, तो पश्चिमी चंपारण में 2.5 लाख के करीब में ट्राइब लोग रहते हैं। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है। एससी में भी न्यूनतम शिवहर, एसटी में भी न्यूनतम शिवहर, आई में भी न्यूनतम शिवहर। खराब चीज़ों में सब में शिवहर ही टॉप कर रहा है। वैसे एससी एसटी में क्या खराब है भाई, ठीक तो है जो भी है, अपना उन जनसंख्या में क्या खराब है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम, तो शिवहर है आपका। मैं ध्यान रखने के लिए आपको किससे कहानियों में जोर देता हूँ, ताकि आप ध्यान में रखेंगे कि भाई शिवहर में सबसे कम एससी लोग भी रहते हैं और सबसे कम एसटी लोग भी रहते हैं जनसंख्या के मामले में, लेकिन परसेंटेज के मामले में एसटी लोग सबसे कम कहाँ पर रहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से भी पश्चिमी चंपारण ही है, लेकिन न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले में 3 ज़िले आते हैं जहाँ पर न्यूनतम लगभग में समान ही हैं। औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर हैं, जहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से न्यूनतम एसटी रहते हैं और जनसंख्या के हिसाब से न्यूनतम आपका शिवहर जिला में रहते हैं। राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो पटना में है, जो 1916 में स्थापित हुआ था, 1916 में स्थापित हुआ था। महीना अगर आपको पता हो कि किस महीने में स्थापित हुआ था आप जरूर बताइए। प्रमंडल और कमिश्नरी 9 है बिहार में, कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, सारण प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, पटना, तिरहुत, मुंगेर और मगध व पूर्णिया प्रमंडल। आपको ये बताना है कि किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं और किस प्रमंडल में सबसे कम ज़िले हैं। एक बार देखिए ज़रा सर्च करके, इतना आपको एफर्ट लगाना चाहिए, याद हो जाएगा और सवाल पूछा गया है इससे। जिलों की संख्या 38 है बिहार में, अनुमंडल 101 हैं, प्रखंडों की संख्या 534 है, ब्लॉक जिसको कहा जाता है, पंचायत समिति की संख्या 533 हैं, पंचायतों की संख्या 8058 है। बिहार में पंचायत कितने हैं,
8,058। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के हिसाब से पुलिस स्टेशन थाना की संख्या 853, राजस्व ग्राम 45,103, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा सदस्य 16 हैं बिहार में। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है बिहार से, तो 40 में से 6 लोग आपका बिहार में SC से चुनकर जाएंगे। विधानमंडल द्विसदनीय है अपने यहाँ, उच्च सदन निम्न सदन दोनों हैं। विधानसभा सदस्य कितने हैं, तो 243 हैं। विधान परिषद 75 हैं। लोक नृत्य कौन कौन सा होता है, कठघोरबा, छऊ, धोबिया, झिझिया, झरनी। झरनी मुस्लिमों का नृत्य होता है, कर्मा, डोमकच इत्यादि। प्रमुख वन प्रकार कौन कौन से होते हैं, पर्णपाती वन होता है। ओके, पर्णपाती वन का मतलब होता है ऐसे वन जो अपना पत्ता गिरा देते हैं। पर्णपाती, पत्ता गिराने वाले वन, तो उसी को पर्णपाती वन कहा जाता है। ओके, गंगा किनारे स्थित जिले कौन से हैं, देखिए यही आपका 65वीं बीपीएससी में पूछ लिया गया था। 12 जिले हैं कुल टोटल। बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय और खगड़िया, ये सभी गंगा किनारे स्थित हैं। इनको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ लिया गया है, आपसे ही पूछा जा सकता है। नोट, वर्ष 2022 में बिहार में 120 नई पंचायतें एवं परिषदों का स्थापना हुआ था। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से इन्होंने बताया है। बिहार के वन्यजीव अभयारण्य को अब देख लेते हैं, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, आपसे ही पूछे जाएंगे। स्थापना वर्ष भी ध्यान में रखिएगा। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया, पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में ही है। बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा पढ़ने लिखने वाले बच्चे को। आप अगर हॉस्टल में रहते हैं या लाइब्रेरी में रहते हैं तो वहाँ पर किसी को बता सकते हैं, इतना मुझ पे एहसान कर सकते हैं आप, ये काम कर दीजिएगा। अगला कौन सा है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय, और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में है। और नागी नकटी डैम कहाँ पर है, तो जमुई में है। नागी और नकटी डैम दोनों जो है वो कहाँ पर है, तो जमुई में है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है, 1991 में स्थापित। कुशेश्वर स्थान ये दरभंगा में है। पक्षी अभयारण्य दरभंगा 1994, दरभंगा जिला में, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं है, दरभंगा हेडक्वार्टर से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है ये बिल्कुल। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली 1997 में बनाया गया था ये। और अगला क्या है, गोगाबिल बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व, कांवर झील बिहार का प्रथम रामसर स्थल बनाया गया है। राज्य में प्रथम आप देख लीजिए, प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री पता ही है राबड़ी देवी जी, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह स्वतंत्रता से पूर्व, और बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के उपरांत बनाए गए थे। दोनों का नाम इसी हिसाब से याद रखिएगा कि इनको पहले बनाया गया कि इनको बाद में बनाया गया, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, फिर आप एग्जाम में कन्फ्यूज होंगे और आपका सीधा 1/3 का निगेटिव लगा दिया जाएगा। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी स्वतंत्रता से पूर्व, और देवशरण सिंह जो हैं वो स्वतंत्रता के उपरांत बने हैं प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष। अगला क्या है, देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है कि विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता एस के बागे बने थे पहले विपक्ष के नेता। बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन बने थे, उस समय उड़ीसा कंबाइंड था। 35 के एक्ट के बाद उड़ीसा हटा है बिहार से। तो सर वॉल्टर मोले 1921 में, फिर सच्चिदानंद सिन्हा जुलाई 1921 से नवंबर 1922 तक बनाए गए थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद बनाए गए थे। बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम उपसभापति सईद हसन इमाम। बिहार विधानसभा के उपसभापति श्यामा प्रसाद सिंह। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मैनर्ड चैमर या चैमियार भी इनको बोला जाता है, और मार्च से लेकर अक्टूबर 1917 तक ये रहे थे। मनमोहन अग्रवाल स्वतंत्रता के उपरांत पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पटना के मनमोहन अग्रवाल स्वतंत्रता के उपरांत बने हैं। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम हिंदी समाचार बिहार बंधु, और प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरिचर है वो। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान, और प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। परीक्षा के लिए कुछ तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। MCQ इसका अलग से करवाऊंगा मैं। ओके, बिहार उत्तर भारत का पहला रिंगिंग स्टेशन सेंटर भागलपुर में, और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर आदि को छोड़कर केंद्र सरकार ने बिहार राज्य को कभी विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया है। बिहार को स्पेशल कैटेगरी का है राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है। भारत का चौथा रिंगिंग स्टेशन बिहार में भागलपुर में बनाया गया है। इससे पहले बिहार में उत्तर भारत का पहला रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में बनाया गया, वही है ये।
बिहार से पूर्व भारत के 3 अन्य रेंजिंग स्टेशन सेंटर तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा में स्थित हैं। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से हुई है। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का महत्व ये है कि इस तारीख को 22 मार्च 1900 को बिहार में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया था। आज आपका पहला वीडियो था बिहार समग्र का 25 मिनट का। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कुछ सुधार करना है तो वो भी आप निस्संदेह मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।